नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। दोस्तों आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा है कि मायावती का बड़ा बयान, मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ दूंगी। साथियों नीचे इसी थंबनेल में एक हेडलाइन और बनी कि मनजीत सिंह नौटियाल ने लौटाया कांग्रेस का टिकट। आपको बताता चलूं इस थंबनेल में चंद्रशेखर आजाद का भी फोटो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद और मनजीत सिंह नौटियाल दोनों लोगों ने ही मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन नामक संगठन बनाया था। दोनों लोगों ने मिलकर समाज के अंदर सामाजिक मुद्दों पर अपनी जंग की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद राजनीति में सक्रिय हुए और उन्होंने एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी का गठन कर दिया। आपको बताता चलूं मनजीत सिंह नौटियाल को चंद्रशेखर आजाद का यह काम उचित नहीं लगा और वो बसपा में शामिल हो गए और एक शर्त रखी कि वो चंद्रशेखर आजाद से अब तभी बात करेंगे जब वो आजाद समाज पार्टी को समाप्त कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं, इसलिए दोनों नेताओं में दूरियां बनी और दोनों की राहें जुदा हो गईं। साथियों लगातार आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में देख रहे हैं, वो नगीना से इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से वो एक सीट के लिए ना जाने उनकी कितनी खुशामद की। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा भी कि चंद्रशेखर आजाद विधानसभा के चुनाव में एक दो सीटों के लिए अखिलेश यादव के सामने रो दिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर मनजीत सिंह नौटियाल जिनके समर्थक प्यार से उनको टाइगर बोलते हैं। आपको बताता चलूं लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन इंडिया अलायंस ने उनको उत्तर प्रदेश की किसी सुरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। साथियों इस पर मनजीत सिंह नौटियाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिएंगे भी बहुजनों के लिए और मरेंगे भी बहुजनों के लिए, अतः हम कांग्रेस के इस ऑफर को ठुकराते हैं। साथियों उन्होंने ऐसी प्रक्रिया अपने एक्स अकाउंट पर दी है। आपको बताता चलूं एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे बसपा हमें टिकट दे या ना दे, हम बसपा के साथ ही रहेंगे। साथियों ये होते हैं सच्चे अंबेडकरवादी नेता जो एक एक सीट के लिए अपने स्वाभिमान को ना बेचकर मिशन और मूवमेंट के साथ डटकर खड़े रहते हैं। साथियों आपको बताता चलूं धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई सियासी ताकत को अब अर्जित करने में जुट गई है। लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर जो आरोप लग रहे थे अब वो भी सिरे से खारिज हो रहे हैं, चाहे वो बी टीम होने का आरोप हो, चाहे वो चुनाव मैदान में एक्टिव ना होने का आरोप हो। आपको बताता चलूं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की सक्रियता ने सारे ही आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों आपको बताता चलूं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। जो समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, सबको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी साधने में जुटी हुई हैं। साथियों आपको बताता चलूं मुस्लिम समाज जो काफी समाजवादी पार्टी से नाराज है, उसको भी बहन मायावती जी लगातार साधने में जुटी हुई हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुस्लिम समाज को लेकर बयान दिया उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपना कटाक्ष किया और उन्होंने अपनी गौतम बुद्ध नगर की रैली में नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया और कहा कि भाजपा की सरकार ने हिंदुत्व के सहारे इस देश के अंदर मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा शोषण किया है। अगर हम सत्ता में आए तो मुस्लिम समाज को उसका खोया हुआ हक, मान सम्मान और वर्चस्व पुनः
वापस देने का काम करेंगे। साथियों, आपको बताता चलूं, आज मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया जो सुर्खियों में है। आपको बताता चलूं, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साथियों, ये वो मायावती जी का बयान है जिन पर लोग बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते थे। क्या है कोई नेता उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दे सके? साथियों, आप हमारी स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी किस तरीके से लोगों से रूबरू हो रही हैं। ये उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब है जो कहा करते थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लोगों से संपर्क नहीं साधती हैं। देखिए कितनी प्यारी तस्वीर जिसमें एक छोटी सी बच्ची बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को एक तस्वीर भेंट कर रही है। साथियों, ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये है याकूब कुरैशी जो पूर्व में बसपा में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन किसी नाराजगी के चलते ये बसपा से दूर हुए और इनकी गलती का आभास हुआ। एक बार फिर ये बहुजन समाज पार्टी के साथ आए और आज मेरठ की रैली में इन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को सोने का मुकुट भेंट कर सप्रेम मुलाकात की। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी याकूब कुरैशी को यह विश्वास दिलाया कि उनके होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो साथियों, आप लोग लगातार हमारे चैनल के माध्यम से बसपा की छोटी बड़ी सभी प्रकार की लगातार खबरें देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से प्रभावित होकर इस पूरे भारत के सभी राज्यों के बड़े और छोटे नेता बसपा का दामन थाम रहे हैं। लगातार दोस्तों, इस देश के जो बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी अब लोकसभा चुनाव में बसपा से टिकट की इच्छा रख रहे हैं। और जो गोदी मीडिया कल तक बसपा की खबरों को दिखाने से परहेज करती थी, आज बसपा के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए वो लगातार अपनी टीआरपी के लिए अपने चैनलों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की खबरों को धड़ल्ले से चला रही है। और आपको बताता चलूं, जो लोग कल तक सोशल मीडिया पर फुदक रहे थे, आज वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 2024 के लिए इस देश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ साधने में जुटी हुई हैं और अधिकांशतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देकर मुस्लिम समाज का विश्वास जीत रही हैं। साथियों, आप लोगों को बताता चलूं, आप गुमराही का शिकार मत होइए। 2007 की भांति एक बार फिर से 2024 में बहुजन समाज पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलवाइए। आप यकीन मानिए, बहुजन समाज पार्टी ही देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो आपके खोए हुए हक, अधिकार, मान सम्मान और वर्चस्व को पुनः वापस दिलवा सकती है। और इसका एहसास लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मुस्लिम समाज को दिलवाती नजर आती हैं। और मुस्लिम समाज भी इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस की अपेक्षा बसपा के साथ डटकर मैदान में खड़ा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए और गुमराही का शिकार मत होइए। आने वाले चरणों में बसपा को खुल के वोट कीजिए, क्योंकि बसपा 2024 में इस देश का तख्त पलटने जा रही है। बाकी दोस्तों, किन किन लोगों को लग रहा है कि बसपा 2024 के चुनाव में फाइट में आ चुकी है? किन किन लोगों को लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई हैं? कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।